देश भर में 15 अगस्त को धूमधाम तरीके से मनाया जा रहा है। यूपी की अगर बात कही जाए तो उत्तर प्रदेश में चंद दिनों पहले एक आदेश आया था, 50 बच्चों से ज्यादा कम वाले प्राथमिक विद्यालय को दूसरे प्राथमिक विद्यालयों में मर्ज कर दिया जाए। ये वजह वो थी जिस वजह के चलते इन विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा था, यानी कि जिनमें बच्चे कम थे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं प्राथमिक विद्यालय कांडली की, जहां मौजूद प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की संख्या प्राइवेट विद्यालयों से ज्यादा अधिक है। यही कारण है यहाँ आसपास गांव के तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ शिक्षा हासिल करने के लिए पहुंचे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, यहाँ जो भी छात्र सही समय पर यानी कि उपस्थिति दर्ज कराते हैं और शिक्षा हासिल करते हैं तो उनको मोटिवेशन के तौर पर ये साइकिलें दी जाती हैं। ये वो तस्वीर है जो आप देख रहे हैं, जिस तरह से तमाम जो छात्र हैं यहाँ पर परीक्षा में सम्मिलित होते हैं और अलग अलग गांव से आकर इस प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं जो उत्तीर्ण करते हैं जो कक्षाओं को और अपना 100% समय जो है इस विद्यालयों को देते हैं शिक्षा हासिल करने के लिए। उसी के चलते इन छात्रों को यहाँ प्रोत्साहन के तौर पर साइकिल वितरित की जाती है। और सबसे बड़ी वजह यह है, ये साइकिल किसी सरकारी खर्चे से नहीं दी जाती। इन साइकिल को देने के लिए यहाँ के अध्यापक अपने निजी खर्च से पैसे बचाने के बाद इन साइकिलों को उन छात्रों को देते हैं जो 100% यहाँ पर अपनी हाजिरी लगवाते हैं, यानी कि यहाँ प्रत्येक दिन विद्यालय में शिक्षा हासिल करने आते हैं। बातचीत करेंगे सबसे पहले प्रधानाचार्य वीपी सिंह से। क्या कहेंगे, इसके पीछे की वजह क्या है? बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हम हर संभव प्रयास करते हैं कि बच्चों का अच्छे से अच्छा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ विद्यालय में नामांकित हों। और हमारा स्टाफ भी जो है पूरी तरह से समर्पित है विद्यालय के लिए। साइकिल बांट रहे हैं? कितनी साइकिल? हमारे 5-6 साल हो गए लगातार। क्या इसकी वो रहती है? बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। जैसे किन किन बच्चों को ये साइकिलें वितरित की जाती हैं और क्या आपका चार्ट रहता है इसमें? 5th क्लास से पास जो बच्ची हैं, नियमित रेगुलर हैं और पढ़ाई में अच्छी हैं, उनको हम जो है सेलेक्ट करते हैं और उनको बेस क्या रहता है? बच्चों को प्रोत्साहन के लिए, बच्चियों के मुख्य रूप से तो बच्चियों की शिक्षा के लिए। अच्छा, जैसे बेस क्या रहता है? एक चीज रहती है जैसे बच्चे यहाँ परमानेंट डेली आए या फिर शिक्षा में पढ़ने लिखने वाले ज्यादा हो या फिर एक बेस? जी नियमित रूप से आए, हर पहलू देखते हैं बच्चे का। हाँ। क्या कहना चाहेंगे, छात्रों को साइकिल मिल रही, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम नन्नू माली जी है। अच्छा, क्योंकि 5-6 साल से यहाँ साइकिल बांटी जा रही है। बच्चा योग में पढ़े हुए हैं और है सर तो पूरे जिले में नंबर 1 स्कूल और पढ़े हुए बच्चों का इतना स्वस्थ है। और इसीलिए समय यहाँ साइकिल बांटी जाती है। बच्चे बहुत योग्य हमारे पढ़ने लिखने में कोई कमी नहीं। समय से आते हैं। प्रधान जी क्या कहेंगे, साइकिल बांटी जा रही है, प्रत्येक वर्ष बांटी जा रही है, तो गांव के आप मुखिया हैं, क्या कहेंगे? जब से मतलब हम आए हैं 5 साल से, प्रधान अध्यापक और पूरे स्टाफ ने 5 साल से हर साल बांटी जा रही है, जिससे बच्चों का मनोबल आगे बढ़े और हर साल ऐसे ही होगा तो और मतलब मोटिवेशन मिलेगा बच्चों को, जिससे कि बच्चों में प्रतिस्पर्धा रहेगी कि मेरे को लेनी है। तो मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और हर साल ऐसे ही है। क्या कहेंगे, निजी खर्चे से ही बांटी जाती है? सर, ये हमारे पूरे स्टाफ के निजी खर्चे से ही बांटी जाती हैं और बच्चों को अधिक से अधिक मोटिवेट करने के लिए एक प्रतिवर्ष दी जाती है। 5-6 साल से चल रहा है हमारे स्कूल में। इससे बच्चे भी ज़्यादा से अधिक संख्या में पढ़ने आते हैं और मन लगाकर पढ़ते हैं। कहाँ से बच्चे आते हैं आसपास क्षेत्र की अगर बात की जाए तो? एक लाख से, कांडली से, नगला हीरा से, यहाँ से बच्चे आते हैं, तरसारे से भी आते हैं बच्चे जो है। और बच्चों का जो प्रतिस्पर्धा है यहाँ की जो है बहुत अच्छी चल रही है और हम तो हमेशा यही चाहेंगे कि इस स्कूल का नाम जो हमेशा ही इसी स्तर से भी और ऊंचा बना रहा है। क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा तो यही उद्देश्य है, आगे भी चलता रहे। मैं यहाँ बीरू चौधरी सहायक अध्यापक हूँ। पिछले 5-6 साल से हमने यही बच्चों को मोटिवेट करने के लिए किया था
और आगे भी यही है कि बच्चे 100% अपनी उपस्थिति दें और योग्यता के आधार पर इनको हम निर्धारित करते हैं। जो 5th क्लास पास आउट करके जाते हैं ना, उसी टाइम पे हम मार्च में डिसीजन ले लेते हैं और ये हर 15 अगस्त पे ये प्रोग्राम के तौर पर इसे हम वो करते हैं। और बच्चों के लिए यही कहता हूँ, इन दोनों बच्चों के लिए और सभी के लिए मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और अपने स्कूल को आगे भी यही है और ग्रोथ बढ़ती रहे। और ये भी नहीं अब 2 बांट रहे हैं, लास्ट ईयर में 4 बांटी थी। जो बच्चे ज़्यादा कंपटीशन में कंपेयर करते हैं तो हम 4 या 3 जो भी सेलेक्ट कर लेते हैं, अपने स्टाफ के पर्सनल खर्चे से हम ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, थैंक यू। ये बताइए क्या लग रहा है, तमाम स्कूल के अलग अलग छात्रों के लोग भी यहाँ पर आते होंगे? तो ऐसा है, ये जो हमारा विद्यालय बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन है, विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय कांडली है, जो विकास खंड इगलास के अंतर्गत आता है। और जो हमारा समस्त स्टाफ है हमारे विद्यालय का, मैं यहाँ पे सहायक अध्यापक रिंकू कुमार और जो हमारे हेड सर हैं, बीपी सर हैं, ये हमने ये एक योजना बनाई शुरुआत से। जैसे हमें यहाँ लगभग 7 साल हो गए, 2018 में हमारी नियुक्ति हुई थी, तब से यहाँ छात्र संख्या बहुत निम्न स्तर की थी। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना यहाँ पे हम जो है छात्र संख्या बढ़ाएं। तो उसके लिए हमने उसी वर्ष से ये स्टार्ट किया कि जो बच्चे यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं खास तौर पे, क्योंकि सरकार का भी नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जो सरकार का भी नारा है उसको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ लड़कियों के लिए एक योजना लागू की कि जो बेटियां लगातार रेगुलर विद्यालय आएंगी, पढ़ने में होशियार होंगी, विद्यालय के प्रति समर्पित रहेंगी, हर उद्देश्य जो सटीक हैं वो निर्णय लेते हैं हम लोग कौन कौन सी बेटियां हैं जिन्हें हमें ये साइकिल वितरित करनी है। अब इनमें जैसे 2 बेटियां हैं, अगली बार तो हम दोनों को वितरित कर रहे हैं, अगली बार भी करेंगे। तो ये लगातार चलता रहेगा ये सिस्टम। बच्चों को ये इन्होंने 5th पास किया है अभी पिछली साल। अब ये देखो 6th में जहाँ भी पढ़े, हमारा विद्यालय तो 5th तक है, तो आगे जहाँ पढ़ेंगी तो ये साइकिल से अपना पढ़ाई जारी रख सकेंगी। ऐसा नहीं है ये घर पे बैठ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से विद्यालय दूर भी है, थोड़े काफ़ी दूर पड़ते हैं इनके गाँव से, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो वहाँ जा सकेंगी और अपना शिक्षा का स्तर आगे तक जारी रख सकेंगे। थैंक यू। 15 अगस्त के मौके पर छात्रों को साइकिल वितरित की जा रही है। छात्राएं ये दोनों हैं, मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? दुर्गा। कहाँ रहती हो? नरला हीरा। कितने किलोमीटर है यहाँ से? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। अब कहाँ पढ़ रहेंगी? इंग्लास। इंग्लास पढ़ेंगी। पहले यहाँ कहाँ से आती थी? पैदल। पैदल आती। अब कैसे जाया करेंगी स्कूल? साइकिल से। साइकिल से जाया करेंगी। कैसा लग रहा है साइकिल के लिए? अच्छा। किसने दी है साइकिल? सर ने। सर ने दी है जी, बिल्कुल। कहीं ना कहीं छात्राओं के चेहरे पर अलग सी जो मुस्कान है वो देखने को मिल रही है। तुम्हारा क्या नाम है? वैष्णवी। वैष्णवी, कहाँ रहती हो? कांडली। कांडली रहती हो। 1 किलोमीटर है यहाँ से? 1 किलो। कैसा लग रहा है आज? अच्छा। अच्छा लग रहा है। कहाँ जाया करोगी पढ़ने अब? पहले किससे आती थी आप यहाँ पढ़ने? पैदल। पैदल आती। अब किससे जाया करोगी? साइकिल से। साइकिल से पढ़ने जाया करोगी। जी बिल्कुल। छात्राओं की अगर बात कही जाए तो पहले जो है छात्रा जो है कहीं ना कहीं पैदल पढ़ने आया करती थी, लेकिन अब वो जो है साइकिल से पढ़ने स्कूल जाया करेंगे। सर ये बताइए इसके उद्देश्य क्या है? यानी कि जैसे आप बता रहे हैं कहीं ना कहीं मोटिवेशन के लिए साइकिल वितरित किया दी है, लेकिन यहाँ ये देखा जा रहा है ये स्कूल जो कौन सी क्लास तक है? 5th तक। 5th तक है। क्या इसका ये है कि मतलब जो भी आगे बच्चे पढ़ने जाया करेंगे यहाँ से दूर जाया करेंगे, दूर जाने के लिए उन्हें पैदल न जाना पड़े, इसके पीछे की वजह ये भी है क्या? जी 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 जी, ये भी उद्देश्य है कि जो बच्चियाँ इगलास जाती हैं तो उनको परेशानी होती है जाने में, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 बच्चियाँ ही जाती हैं दूर दूर, और बाकी तो यहीं आसपास कई प्राइवेट स्कूल हैं उनमें चली जाती हैं। बिल्कुल। यह प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य जिनके द्वारा अपने सहयोगी अध्यापकों के साथ मिलकर इन छात्राओं को साइकिल वितरित की है। इसके पीछे की वजह यह है छात्राएं ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और सर्व शिक्षा अभियान का जो सपना है वो सरकार का सपना था, लेकिन अब इस सपने को अध्यापक पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।